तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्सेज, बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्सेज मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स का इंपॉर्टेंट कैसे है हमारे लाइफ में, वो कैसे बैकबोन की तरह काम करता है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो कैसे रिसोर्स जो है कैसे बैकबोन की तरह काम करता है। तो पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? सिंपली द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो it can be defined as an increase in the value of goods and services produced in an economy over a period of time। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई एक गुड्स है या फिर सर्विस है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है सालों साल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसका जब इंक्रीज देखा जाए, उसके वैल्यू में जब उसका इंक्रीज देखा जाए, उसका जब डिमांड है तब उसका वैल्यू उसके प्राइस में जब इंक्रीज देखा जाए, तब इससे हमें समझ में आएगा कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? द वैल्यू कैलकुलेशन इज डन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? परसेंटेज इंक्रीज इन द जीडीपी। हमें वो देखना पड़ता है जो परसेंटेज इंक्रीज होता है हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उससे ही हम पता कर सकते हैं उसका इकोनॉमिक ग्रोथ उस प्रोडक्ट का, उस वैल्यू का हो रहा है कि नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इन्फ्लेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको हम लोग और कैसे टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वैल्यू ऑफ गुड्स है एंड सर्विसेज है उसके वेरिएशन के हिसाब से। कैसे? जो इन्फ्लेशन और डिस्टॉर्शन के हिसाब से। इन्फ्लेशन और डिस्टॉर्शन के हिसाब से कैसे कर सकते हैं? इन्फ्लेशन और डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है कि चेंजिंग इन द प्राइस। जब उनका प्राइस चेंज होगा, जब घटेगा, जब बढ़ेगा, तभी इसके हिसाब से हम उसका इकोनॉमिक ग्रोथ समझ पाएंगे उस गुड्स का, उस सर्विसेज का। जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, जब डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घट जाएगा। द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? द प्रोसेस बाय विच इकोनॉमिक वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ नेशन कम्युनिटी आर इम्प्रूव्ड। इसका मतलब होता है क्या? सिंपली वो क्या करता है, एक लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक वेल बीइंग, किसके लिए? इकोनॉमिक के वेल बीइंग के लिए, लोगों के लिए जो नेशन के हैं और जो कम्युनिटी हैं उनके लिए, जो लोगों का इम्प्रूव करे, डेवलपमेंट करे इकोनॉमी का, उसको ही हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत तरह से हो सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द प्रिंसिपल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज द नेचुरल रिसोर्स और लैंड। तो जो प्रिंसिपल फैक्टर है अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए उसके लिए क्या ज़रूरी है? नेचुरल रिसोर्स का होना। अगर नेचुरल रिसोर्स है तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा। लैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लैंड, जिसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स या फिर लैंड भी बोल सकते हैं। तो लैंड एज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्स सच एज फर्टिलिटी ऑफ लैंड। तो जो लैंड हम लोग यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में, क्या बोलते हैं? जो नेचुरल रिसोर्स सच एज क्या है? वो फर्टिलिटी बताता है लैंड का। लैंड के फर्टिलिटी के हिसाब से हम उसे यूज़ करते हैं। इट्स सिचुएशन एंड कंपोजिशन फॉरेस्ट। और वो किसके? उसके कंपोजिशन फॉरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। उसके सिचुएशन के हिसाब से उसके कंपोजिशन फॉरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। उसके वेल्थ के ऊपर, उसके मिनरल्स वहाँ पे मिल सकते हैं, क्लाइमेट मिलता है, वाटर रिसोर्स है, सी रिसोर्स, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होता है लैंड रिसोर्स पर। अब आ जाते हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज एविडेंस इज एसेंशियल। वो क्या बोलता है? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें करना है तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस होना चाहिए किसका? नेचुरल रिसोर्स का, वो भी एविडेंस में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो बहुत ही ज़रूरी है, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है ये? इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ पॉसिबल इवन व्हेन एन इकोनॉमी इज़ डिफिशिएंट इन नेचुरल रिसोर्स। क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तब भी पॉसिबल है जब वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की डिफिशिएंट हो, कमी हो, तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। लेकिन अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब नेचुरल रिसोर्स एविडेंस ज़्यादा मात्रा में हो, तभी हम उसका यूटिलाइजेशन करके उसे हम
अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है जो क्या बताता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तब भी पॉसिबल है जब नेचुरल रिसोर्स की डिफिशिएंट है, कमी है। क्या कौन है वो देश? जापान। जापान इज़ वन सच कंट्री विच इज़ डिफिशिएंट इन नेचुरल रिसोर्स। जापान वो कंट्री है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की कमी है, बट इट इज़ वन एडवांस कंट्री। लेकिन वो एक ऐसा एडवांस कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट हैज़ बीन एबल टू डिस्कवर न्यू यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। क्यों? क्योंकि उसके पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्स हैं उसका उसने डिस्कवर किया, नए नए तरीके डिस्कवर किया, ताकि वो जितना उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है उसी को उसने फुलर यूटिलाइजेशन करके अपना डेवलपमेंट किया है। और ये तो हम जानते ही हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में इंडिया से जापान कितना अच्छा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। बाय इम्पोर्टिंग सर्टेन रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल्स फ्रॉम अदर्स कंट्रीज़, हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो कमी है उसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं? इम्पोर्ट कर सकते। इम्पोर्टिंग सर्टेन रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज से जो रॉ मटेरियल्स हमारे पास नहीं है, जहाँ पे डिफिशिएंट है, जहाँ पे कमी है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे। इट हैज़ बीन सक्सेसफुली इन ओवरकम द डिफिशियंसी ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो जिससे क्या होगा कि हम लोग उस डिफिशियंसी को ओवरकम कर पाएंगे, अपने नेचुरल रिसोर्स की जो डिफिशियंसी है उसको ओवरकम कर पाएंगे थ्रू सुपीरियर टेक्नोलॉजी। अपने टेक्नोलॉजिकल और न्यू रिसर्च एंड हायर नॉलेज की वजह से फिर हम उसका फुलर यूटिलाइजेशन करके उसे हम अपने डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में काम लगा सकते हैं, जो जापान ने किया। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेचुरल रिसोर्स इज़ अ की इनपुट। जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है? की इनपुट है। किसके लिए? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में दैट स्टिमुलेट्स, क्या स्टिमुलेट करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या करता है? एक की इनपुट की तरह काम करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्फ्लेशन ला देता है। अगर एक कंट्री में नेचुरल रिसोर्स है, उसका अगर हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से करें, फुलर यूटिलाइजेशन करें, तो उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस कंट्री का बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। इसीलिए नेचुरल रिसोर्स एक की इनपुट की तरह काम करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एनी नेशन कैन डेवलप इटसेल्फ। कोई भी नेशन है वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, इटसेल्फ इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप कर सकता है थ्रू द फुलर यूटिलाइजेशन। अगर वो अपना फुलर यूटिलाइजेशन करे ऑफ नेचुरल रिसोर्स का, तो कोई भी नेशन अपने आप को डेवलप कर सकता है इकोनॉमिकली। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही।